सेठ भी पूरे दिन धंधा में ही रहते थे। गांव में एक पवित्र ब्राह्मण रहता था, पढ़ा लिखा था, भागवत की कथा करता था। एक दिन वो ब्राह्मण भागवत जी की पोथी लेकर सेठ के घर पहुंच गया। सेठ जी से कहा कि मैं आपको भागवत की कथा सुनाना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा कि भाई देखो, आजकल मैं बहुत बिजी हूं, मुझे समय नहीं मिल रहा है। आप ऐसा करो, 15-20 दिन के बाद आना, मैं शांति से कथा सुनूंगा। तो भट्ट जी तो चले गए। 15-20 दिन के बाद पुनः वो भट्ट जी आए। भूदेव ने कहा, सेठ जी आपने जो समय दिया था वो आ गया, मैं भागवत सुनाने के लिए आया। सेठ जी कहते हैं कि मेरे पुत्र की अभी थोड़े दिनों में शादी होने वाली है, अभी तो मैं सब तैयारी में हूं, मेरे पास समय नहीं है। आप ऐसा करो, 1 महीने के बाद आना, शांति से हम भागवत सुनेंगे। फिर भट्ट जी चले गए। ऐसे ही भट्ट जी को भेजता रहा हो, भागवत सुनने के लिए समय नहीं निकाला। एक दिन सेठ की मृत्यु आ गई। भट्ट जी नजदीक के गांव में ही भागवत कथा करने के लिए गए थे। इधर सेठ की अर्थी को उठाकर सब लोग जा रहे थे। और आपने सुना भी होगा कि जब अर्थी जाती है ना, तो सब इतना ही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये क्यों बोलते हैं? हम सबको सुनाने के लिए। भाई राम नाम ही सत्य है, वही साथ में आएगा, और कुछ साथ में आने वाला नहीं है। और यदि विश्वास नहीं आता है तो देख लो, ये जो हमने कंधे पर उठाया है उसको, ये खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर बादशाह ने बहुत विजय प्राप्त की, सब राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली, किंतु जब मृत्यु समय आई, कितने वैद्यों को रखता था वो सिकंदर, सबको बुलाया, कैसे भी मुझे स्वस्थ करिए, मेरी बीमारी दूर करिए। कोई स्वस्थ नहीं कर पाए, कोई बचा नहीं पाए। और जब मृत्यु आने वाली ही थी, तब सिकंदर ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं, मेरी अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ ऐसे ही खुले रखने। किसी ने पूछा क्यों? कि समाज को पता चले कि सिकंदर जैसा सिकंदर बादशाह भी जब मरा तब खाली हाथ गया है, कुछ साथ में लेकर नहीं गया है। तो इसीलिए जब अर्थी जाती है ने, तो सब बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। सेठ की अर्थी जा रही थी, स्मशान पर पहुंच गए, चित्ता तैयार हो गई थी। सेठ को सुला दिया चित्ता पर। और इस तरफ भट्ट जी जो बगल के गांव में गए थे, वहां से गांव में आए तो देखा तो गांव बिल्कुल सुना था। पूछा कि क्या हुआ भाई? तो कहते हैं कि हमारे नगर सेठ मर गए। कब? बस आज सुबह में। अर्थी गई, बस अभी गई, स्मशान पहुंची होगी। भट्ट जी तुरंत, पोथी तो साथ में ही थी, लेकर स्मशान पहुंच गए। सेठ का लड़का जैसे ही अग्नि संस्कार करने के लिए तैयार हुआ, भट्ट जी पहुंच गए और चिल्लाया, मत अग्नि दो, ठहर जाओ। लड़का ठहर गया। भट्ट जी पोथी लेकर चिता के पास गया और भट्ट जी कहते हैं, पोथी खोलने लगे तो सेठ का लड़का बोलता है कि अरे भट्ट जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भट्ट जी कहते हैं कि मुझे इसको भागवत सुनाना है। लड़का कहता है कि भट्ट जी अब तो ये मर गए, ये जिंदा नहीं है। भट्ट जी कहते हैं कि मैं भी जानता हूं ये जिंदा नहीं है, किंतु जब तक जिंदा था तब तक उसके पास समय नहीं था। अब शांति से सोया हुआ है, मुझे उसे भागवत सुनाना है। आदमी जब तक जिंदा रहता है ना, तब तक समय तो नहीं रहता है भाई, समय निकालना पड़ता है, नहीं तो हम लोगों को पोथी लेकर स्मशान आना पड़ेगा।
ये भागवत कथा ऐसी प्यारी कथा है, ये देवताओं के अमृत के बदले में भी नहीं मिलने वाली ऐसी मूल्यवान ये कथा है। इसको भाव से और प्यार से सुनना चाहिए। और ये जो धनबाद में कथा होनी होगी, ये कथा में कोई स्वार्थ नहीं है, नहीं यजमानों का कोई स्वार्थ है, नहीं हमारा कोई स्वार्थ है। एक ही एक ध्येय है कि इस कथा के ज्ञान द्वारा हम सब सुखी होवे और हमारी परमात्मा में प्रीति बढ़े। इसीलिए ये भागवत कथा अमृत से भी प्यारी और अच्छी है, ये कथा को सुनना चाहिए। सुत जी कहते हैं, शौनक, बहुत पूर्वे नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए ये भागवत की सप्ताह करवाई थी। एक दिन नारद जी तीर्थाटन करते करते वृंदावन में आए। वृंदावन में यमुना जी के तट पर एक युवती उदास बैठी थी। दो वृद्ध पुरुषों पास में सोए हुए थे। दोनों वृद्ध का मस्तक ये युवती की गोद में था। युवती बैठी थी और वृद्ध पुरुषों सोए हुए थे। दोनों के मस्तक युवती की गोद में थे। जब तीर्थाटन करते करते नारद जी वहां निकले तो जो ये युवती थी उसने पुकारा और बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। अरे साधो, एक क्षण के लिए ठहर जाए, मेरी चिंता दूर कीजिए। आप जैसे साधु का दर्शन सब पाप को मिटाने वाला है। नारद जी वो युवती के पास गए। नारद जी ने पूछा कि आप कौन है? तब युवती ने बताया कि मैं भक्ति देवी हूं और ये जो दो पुरुष सोए हुए हैं ना, वो मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। अब वृद्ध अवस्था आ गई है और सोए हुए हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, क्वचित क्वचित कहा कभी कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरी वृद्धि हुई, किंतु जब मैं गुजरात में आई तो फिर जीर्ण हो गई। ऐसा महात्म्य में लिखा है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति देवी बोल रही है। भारत का नक्शा आपके माइंड में होगा। हमारा भारत का जो अंत वाला, दक्षिण की ओर अंत वाला जो राज्य है तमिलनाडु, उसको बोलते हैं द्राविड़ देश। भक्ति बोल रही है कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम, अहम भक्ति द्रविड़ देश से उत्पन्ना और वृद्धिम कर्नाटके गता। जब आप तमिलनाडु से ऊपर आएंगे उत्तर की ओर तो कर्नाटक राज्य आता है। तो कर्नाटके वृद्धिम गता, मेरी वृद्धि हुई कर्नाटक में। और एक प्रसंग में बार बार कहता हूं कि जो आज भी आप जाएंगे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत की यात्रा में, आप लोग उत्तर भारत की यात्रा तो करते ही होंगे, जब कभी भगवान समय दे तो कभी साउथ इंडिया की भी यात्रा करना। दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर है, दक्षिण भारत में बहुत सी भक्ति आज भी आपको दिखने में मिलेगी। बहुत भक्त हो गए साउथ इंडिया में। द्रविड़ देश में 12 आलवारों हो गए जिन्होंने सारे दिन भगवान की भक्ति ही की। और ऊपर आएंगे तो कर्नाटक में आज भी एक मंदिर है, उडुपी मंदिर, गांव का नाम है उडुपी। भारत देश की एक घटना आप देखें, भगवान के अवतार सब उत्तर में हुए, आचार्यों का प्रागट्य सबका साउथ में हुआ। राम, कृष्ण और स्वामीनारायण का प्रागट्य उत्तर प्रदेश में हुआ। जब अद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य, इन सब आचार्यों का प्राकट्य साउथ इंडिया में हुआ है।
तो जब आप आएंगे उडुपी में, कर्नाटक में, तो एक गांव है उडुपी, मध्वाचार्य जी ने एक बनाया हुआ मंदिर है। शायद 500 वर्ष पुराना ये मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर। उस मंदिर की एक घटना है। एक कनकदास नाम का भक्त था भगवान कृष्ण का, किंतु वो शूद्र ज्ञाति में पैदा हुआ था। और उस जमाने की बात है कि उस दिन शूद्रों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। बाद में तो गांधी जी ने आकर सब प्रवेश दिलवा दिया कि सब हम भाई भाई है, किसी का तिरस्कार मत करना, सबको मंदिर में आने देने का। तो उस जमाने में ये शूद्र ज्ञाति में उत्पन्न हुआ जो कनकदास, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। तो मंदिर की बाहर वो चारों ओर प्रदक्षिणा करते थे, परिक्रमा करते थे। एक दिन परिक्रमा करते करते मंदिर के पीछे के भाग में आए तो उसको विचार आ रहा था, कनकदास को, और भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, मैंने ऐसे कितने पाप किए होंगे, मुझे आज शूद्र ज्ञाति में जन्म मिला, जिससे मैं मंदिर में आपका दर्शन भी नहीं कर पाता। मैं कैसा अभागी हूं, मैं कैसा दुर्भागी हूं, मुझे आपका दर्शन भी नहीं हो रहा। और जब ऐसा सोच रहा था, दिल भराया, गात्र रोमांच हो गया, कंठ गदगद हो गया, और तब ही भगवान ने मंदिर की पिछली दीवार तोड़ के इसको दर्शन दिया। आज भी आप उडुपी जाओ, ये जो भगवान कृष्ण का मंदिर है, उस मंदिर का मुख्य द्वार आज भी बंद है। मुख्य द्वार से दर्शन नहीं होता है। और भगवान की मूर्ति ऐसी पूरी घूम गई, फिर गई, और दीवार तोड़ के एक कनकदास को दर्शन दिया। वहां एक खिड़की बनाई हुई है। आज भी जो भी यात्रालु जाते हैं, उन सब को वो खिड़की से ही भगवान का दर्शन होता है, मुख्य द्वार से नहीं होता है। मुख्य द्वार आज भी बंद है। पुजारी भी एक साइड की दीवार है, वहां से जाते हैं अंदर, मुख्य द्वार पूरा बंद है। जब नया अन्न पकता है, उस दिन एक दिन केवल ये मुख्य द्वार खुलता है और उस द्वार से अन्न अंदर ले जाते हैं, बाकी ये द्वार बंद रहता है। तो वो कर्नाटक स्टेट है जो भक्ति की ताकत है कि जहां भगवान को दीवार तोड़ के भी दर्शन देना पड़ा। और इसलिए आज कहते हैं भक्ति कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, और महाराष्ट्र में आई तो वहां भी थोड़ी थोड़ी मेरी वृद्धि हुई, किंतु जब गुजरात में आई तो मैं वृद्ध हो गई। महात्म्य में ऐसा लिखा है। किंतु उस जमाने की बात है, आज तो गुजरात में भी भक्ति बहुत हो रही है। और भक्ति बोलती है कि जब मैं वृंदावन आई तो फिर मैं युवती हो गई, फिर मैं युवती हो गई। किंतु ये जो मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो उठ नहीं रहे, सो रहे। इसका कारण क्या होगा? यद्यपि मां वृद्ध होती है और पुत्र युवान होता है, मेरे बारे में तो उल्टा है। मैं युवती हूं और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। तब नारद जी ने कहा कि देवी सुनो, इसका कारण है कलयुग। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, सब पैसे के ग्राहक है, कोई ज्ञान वैराग्य के ग्राहक नहीं है। जिसका ग्राहक नहीं रहता है वो वस्तु धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। इसलिए आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य आज सो रहे। वृंदावन में तुम्हारे ग्राहक होने से तुम तरुणी हो गई। कलयुग में सब चीज बीजहीन भूसी के समान हो जाएगी। नारद जी बोलते ये कलयुग का प्रभाव। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीना तुषा यथा। अन्न निकाल लेने के बाद जो भूसी बची रहती है, कलयुग में सब पदार्थ ऐसे भूसी जैसे हो जाएंगे जिसमें कोई सार नहीं रहेगा। अन्नादि के लोभ से वक्ता लोग कथा करेंगे, बड़े बड़े विप्र, बड़े बड़े साधु महात्मा
धन के लिए कथा करेंगे, इसलिए कथा का सार नष्ट हो जाएगा। ये लिखा है महात्म्य में। अन्नादि लोभ से कथा करने के कारण कथा का सार चला जाएगा। आजकल जो कथाएं हो रही है ना, उसमें भी यही होता है। और बहुत से वक्ता हमारे ऐसे भी है, ये हिंदी भाषा की बात है ना, तो इसमें वका ब हो जाता है, इसलिए वक्ता को वक्ता बोलते। और हमारे गुजराती में सब कोई ऐसा बोलेंगे तो हंसी करेंगे। वक्ता माने जो बहुत ऐसे ही बोलता रहता है ना, जो आए मन में वो ऐसे ही बोलता ही रहता है, उसको बोलते वक्ता है ऐसा। तो आजकल बहुत से लोग ऐसे कथा कर रहे धन के लिए, अन्न के लिए। हमारे तो गुजरात में तो ऐसे भी वक्ता है जिसका फिक्स रहता है कि इतना पैसा दे देने का तो ही कथा करने के लिए आऊंगा। फिक्स रहता है, रेट रहती है उसकी फिक्स, इतना पैसा देने का। तो जब धन के लिए कथा करेंगे तो कथा का सार चला जाएगा। निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा करनी चाहिए, धन के लिए नहीं। और तीर्थों में पापी और नास्तिकों के निवास से तीर्थों का प्रभाव चला जाएगा। अब आप जाते हैं अब कभी तीर्थ में, तो बस वहां भी ऐसे ही लुटेरे खड़े रह जाते हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कभी कभी हम जाते हैं कहीं कहीं, इधर आओ, इधर कृष्ण ने गायें चराई थी, इधर कृष्ण ने मक्खन खाया था, इधर कृष्ण ने खेल खेला था। अरे भाई, कृष्ण ने सारे वृंदावन में, सारे गोकुल में, सारे मथुरा में गायें चराई थी। अब आप क्यों हमारे पीछे पड़े हो पैसा निकालने के लिए? फिर तीर्थ का महात्म्य कम होता जाता है। धन के लिए कथा नहीं होनी चाहिए और धन के लिए तीर्थों में दर्शन भी नहीं करवाने चाहिए। जब यात्रालु श्रद्धा के साथ तीर्थ में आते हैं तो पुजारियों को और तीर्थवासियों को ऐसा आदर और भाव और प्रेम देना चाहिए कि दूसरी बार यात्रालु को दर्शन करने के लिए आने का मन हो। जब हम धन के लिए पीछे पड़ जाएंगे, इधर पैसे रखो इधर पैसे रखो, तो फिर आदमियों की श्रद्धा टूट जाती है। ये भागवत के आधार से मैं बोल रहा हूं। कहते हैं कि तीर्थों में पापी और नास्तिकों के निवास से तीर्थों का प्रभाव जाता रहा। कामी क्रोधी लोभी के तप करने से तप का सार निकल गया। नारद जी कहते हैं कि देवी तुम खेद मत करो, वृथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तुम भगवान का स्मरण करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण धोतिका, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। अरे भक्ति देवी, तुम तो भगवान को बहुत प्रिय हो, तुम जहां बुलाती हो वहां भगवान दौड़े आते हैं। यदि तुम नीच के घर जाती हो तो भगवान नीच के घर आते हैं। भगवान जहां भक्ति होती है वहां जाते हैं। भागवत का महात्म्य बोलता है। ये ऊंच नीच तो हम करते हैं, है ना? ऊंच नीच तो हम करते हैं। भगवान के मन में कोई ऊंच नहीं है, भगवान के मन में कोई नीच नहीं है। जहां भक्ति दिखती है वहां भगवान जाते हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका। भगवान को अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय भक्ति है। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। शबरी ने बुलाया भक्ति से तो भगवान राम शबरी के घर गए। ज्ञाति नहीं देखी है शबरी की राम ने कि किस ज्ञाति में ये शबरी पैदा हुई है। भावना थी, भक्ति थी, भगवान गए। गोपियों की ज्ञाति कृष्ण ने नहीं देखी है। गोपियों का भाव, गोपियों की भक्ति, गोपियों की भगवान में प्रीति देखकर भगवान कृष्ण गोपियों के आंगन में खेलते थे, नाचते थे और गोपियों की गालियां भी खाते थे, माखन भी खाते थे और गोपियों के कहने के अनुसार अपना काम भी करते थे। उन्होंने ज्ञाति नहीं देखी। और भगवान स्वामीनारायण थे। राजकोट के पास एक लिमली गांव में एक सग्राम वाघरी था, वाघरी ज्ञाति का। भगवान स्वामीनारायण उसके बुलाने पर वो वाघरी के घर भी गए।
जो आजकल हम गुजरात में देवी पूजक कहते हैं, उस वाघरी के घर भी गए। भगवान कभी ऊंच नीच नहीं देखते हैं, भगवान कभी किसी का रूप नहीं देखते हैं कि एक गोरा है ये काला है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये धनवान है या गरीब है। भगवान वह नहीं देखते हैं कि ये ब्राह्मण है या शूद्र है। भगवान वह नहीं देखते हैं कि ये भारत का है या अमेरिका है, पूरब का है या पश्चिम का है। भगवान एक ही चीज देखते हैं कि इसके दिल में यदि भक्ति है तो मुझे जाने का, और भक्ति नहीं है तो नहीं जाने का। चाहे कितना भी बड़ा हो, समृद्ध हो, धनवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, अरे कितनी भी कलाएं हो, यदि भक्ति नहीं है भगवान उसके सामने देखते भी नहीं। और यदि भक्ति है और वह जीवात्मा, वह आत्मा, उसके पास यदि कुछ गुण नहीं है, उसके पास कोई धन नहीं है, उसके पास कोई कला नहीं है, रूप नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, किंतु दिल में एक भक्ति है, तो भगवान बिना बुलाए उसके घर जाते हैं। और इसलिए आज नारद जी कहते भक्ति देवी को, भक्ति देवी त्वयाहुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। भगवान कभी भी कोई और चीज नहीं देखते हैं, केवल भक्ति देखते हैं। और इसलिए हे भक्ति देवी, मुक्ति तो तुम्हारी दासी है। जब कभी भक्ति आ जाएगी हमारे जीवन में तो मुक्ति तो अपने आप चली आएगी। और जिसके दिल में भक्ति होती है, भूत प्रेतादि भक्ति वाले का स्पर्श भी नहीं कर सकते। महात्म्य में लिखा है, भागवत के महात्म्य में, भक्ति वाले का स्पर्श भी भूत प्रेत नहीं कर सकते। जिसके दिल में प्रभु के प्रति प्यार नहीं है उसको ही सब ये होता है, भूत और प्रेत, ए वो सब आते हैं। जिसके दिल में भक्ति है उसको कभी भूत प्रेतादिक स्पर्श भी नहीं कर पाते। और भक्ति की इतनी बात की, तब भक्ति ने कहा कि नारद जी ये सब तो ठीक है, आप मेरे पुत्र को जगाए। और तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य जो सोए हुए थे उनके कान के पास मुंह रखकर उद्घोषणा की, मुखम संयोज्य करणांते शब्दम उच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबोध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबोध्यताम, हे ज्ञान प्रबोध्यताम रे वैराग्य प्रबोध्यताम। इस तरह नारद जी ने घोषणा की तो ज्ञान और वैराग्य थोड़े ऐसे ही खड़े हुए, जंभाई लेकर फिर सो गए, उठने का नाम ही नहीं लिया। और तब नारद जी भी चिंता करने लगे कि अब क्या होगा। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने सुनाया कि नारद जी तुम्हें कोई सत्कर्म करना पड़ेगा, जिस सत्कर्म से एक ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे। नारद जी सबको पूछते पूछते चले, कोई उपाय नहीं बता सका कि कौन सा सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। नारद जी ऐसे ही घूमते घूमते बद्रिकाश्रम आए, वहां सनकादिकों का मिलन हुआ। सनकादिकों ने बताया कि नारद जी आप भागवत की कथा करें, जिससे ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। और ऐसे ही सनकादिकों की प्रेरणा से नारद जी और सनकादिक सब आए हैं। हरिद्वार के पास एक सुंदर घाट है और उस घाट में कथा का आयोजन हुआ। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर आनंद नाम का जो घाट है वहां एक भागवत का आयोजन हुआ। सनकादिक कथा सुनाते हैं, नारद और ऋषि मुनियों सब कथा सुनने के लिए आए हैं। महात्म्य में ऐसा कहा है कि जब कथा का प्रारंभ हुआ, जो बड़े बड़े लोग थे वो कथा सुनने के लिए नहीं आए। बड़े बड़े माने पैसा से जो बड़े बड़े थे ना, धनवान, वे लोग कथा सुनने के लिए नहीं आए। और पैसे वाले को ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है, अब हमको कायकू मंदिर जाना, अब हमको क्यों कथा सुनने के लिए जाना। और बात भी ऐसी ही होती है, जब कुछ नहीं रहता है तो आदमी मंदिर बहुत जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, पूजा करता है, बहुत कुछ करता है। और जब पैसे बन जाते हैं तो फिर भगवान को बाय बाय कह के निकल जाता है।
फिर भगवान के पास जाता भी नहीं। कोई कहता है कि मंदिर जाना चाहे तो कहते कि हम भगवान भगवान में कुछ नहीं मानते। अरे यार, एक दिन तू ही आता था भगवान के द्वार, आज पैसा हो गया तो बस पूरा हो गया। मनुष्य भी बहुत स्वार्थी होता जा रहा है। तो बड़े बड़े जो लोग थे, धनिक लोग, कथा सुनने के लिए नहीं आए। किंतु तब भृगु ऋषि, एक बहुत अच्छे ऋषि, समझा बुझाकर सबको कथा में लाए कि भाई बहुत अच्छी कथा चल रही है, आप आओ आओ। ऐसे कहते कहते भृगु ऋषि सबको कथा में ले आए। और भृगु ऋषि में से आपको भी प्रेरणा लेनी है कि आडोस पाडोस में रहने वाले को समझा बुझाकर कथा में लाना चाहिए। क्योंकि लोग क्या है कि बहुत प्रकार की उलझनों में फंसा हुआ है, समय नहीं मिलता है। कभी ऐसी भागवत की कथा में आकर बैठेगा तो थोड़ा शांत होगा। भृगु ऋषि सबको बुला के लाए और भागवत का प्रारंभ हुआ। जैसे ही भागवत का प्रारंभ हुआ, महात्म्य की कथा सुनाने का प्रारंभ हुआ। और तब जो ज्ञान वैराग्य सोए हुए थे वो युवान बन गए। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को लेके जहां कथा चल रही थी वहां आए। सनकादिकों से पूछा कि अब हम कहाँ रहे। तब सनकादिकों ने बताया कि सब भक्तों के हृदय में आप निवास करो। भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य ने भक्तों के हृदय में निवास किया। सुत पुराणी कहते हैं कि शौनक, एक कथा भागवत की ऐसी बड़ी कथा, बढ़िया कथा है कि इससे ज्ञान वैराग्य भी तुरंत जागृत हो गए। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसे ही भजन करते करते सब लोग वहां आए थे। भाई, आजकल भी भगवान सब गरीबों या कोई भी हो, भक्ति देखकर भगवान जाते हैं। भगवान कोई मेरा और पराया नहीं देखते। भगवान का कोई परिवार नहीं है। भगवान जहां भक्ति होती है वहां आते हैं। आज भी जब भक्तों के हृदय में भक्ति प्रादुर्भूत हो गई तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो बस सब हाथ में करताल लेके नाचने लगे, गाने लगे। और तब नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि हे सनकादिक, केवल महात्म्य की कथा से ऐसा माहौल खड़ा हो जाता है, तो इस कथा सुनने से किस किस का कल्याण होता है वो मुझे सुनाए। तब सनकादिक एक सुंदर आख्यान सुनाने के लिए जा रहे हैं। धुंधु